सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया और खादिमुल हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहतियाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की GHQ रावलपिंडी में मुलाकात। दो तरफा अस्करी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। पाक बहरीन अस्करी क़यादत का बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और तरबियती अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अफवाज की अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। हुकूमत मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों के लिए दरकार तमाम वसाइल फ्राहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की GHQ दौरे के दौरान गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने GHQ पहुंचने पर वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा, मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत की भरपूर मुआवनत करेंगे। सेनेट के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज़। 2 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात के लिए कागजात शाम 5 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के कागजात नामजदगी जमा कराए गए। स्क्रूटनी 19 मार्च को होगी। 26 मार्च को सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त जारी की जाएगी। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा आमने सामने। शेर अफजल मरवत के बयान पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा नाराज हो गए। हामिद रजा ने इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक PTI तकरीब में शिरकत नहीं की। कहते हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला बानी PTI ने किया था, मैंने कोई दरख्वास्त नहीं की थी। इंतखाबी निशान और मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक बताने को बहुत कुछ है, मैंने कुछ बोल दिया तो लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। PTI सेनेटर अली जफर ने शेर अफजल मरवत के बयान की तरदीद कर दी। कहते हैं, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद का फैसला हुआ था, अगले दिन इत्तेहाद का फैसला तब्दील हो गया। बानी PTI ने कहा कि उन्होंने फैसला नहीं बदला था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला दुरुस्त नहीं था। IMF का NFC अवार्ड पर नजरसानी का मुतालबा नामंजूर। हुकूमत ने सूबों का हिस्सा कम करने से इनकार कर दिया। IMF का FBR में डिजिटलाइजेशन का मुतालबा मंजूर। FBR और मुशावरती फर्म में यादाश्त पर दस्तखत हो गए। मुआहदे से टैक्स नेट में इजाफा होगा। IMF ने PIA और हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का प्लान तलब कर लिया। स्टेट बैंक की पॉलीमर बैंक नोटों के इजरा से मुताल्लिक खबरों की तरदीद। तर्जुमान का कहना है, प्लास्टिक बैंक नोटों के इजरा से मुताल्लिक खबरों में सदाकत नहीं। बैंक नोटों के कागज से पॉलीमर में तब्दील किए जाने के बारे में फिलहाल कोई मंसूबा या तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। डीजल, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में कमी कर दी गई। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.77 कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत ₹285.56 लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत ₹279.75 फी लीटर बरकरार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यूनान कश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। DG FIA को अब तक की गई तमाम कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला का कहना है, इंसानी स्मगलिंग जैसे घिनौने कारोबार में मुलव्विस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुकी। इसराइल के वहशियाना हमले और बमबारी जारी। इमदाद फ्राहम करने वाले मराकज़ पर इसराइली फोर्सेस का 2 रोज़ के दौरान 5वां बड़ा हमला। कत्लेआम के लिए की गई बमबारी और फायरिंग से मजीद 56 फ़लस्तीनी शहीद, 300 से ज़ायद जख्मी हो गए। हमास ने जंगबंदी के लिए 3 शराइत पेश कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म की ढिठाई बरकरार है, हमास की शराइत को मुस्तरद कर दिया।
नेतन्याहू ने रफा ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन केरबी कहते हैं, सीज फायर मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद है। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी करारदाद मंजूर। करारदाद को 113 वोटों से मंजूर किया गया। मुखालफत में कोई वोट नहीं पड़ा। भारत समेत 44 ममालिक ने करारदाद की वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में मुसलमानों के खिलाफ जारी तशद्दुद के खात्मे के लिए कार्रवाई का मुतालबा। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए खसूसी एलची मुकर्रर करने की दरख्वास्त। करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने पेश की। जर्मनी में जुनूनी शख्स का पाकिस्तानी खानदान पर हमले में 58 साला फ़हीमुद्दीन जांभा, अहलिया और बेटी शदीद जख्मी। मकतूल फ़हीमुद्दीन कराची के इलाके अजीज़ाबाद का रिहायशी था। पाकिस्तानी कौंसल जनरल में फ़हीमुद्दीन सद्दीकी की नमाज जनाजा अदा, कातिल गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी हुकूमत के इलेक्शन से कबल ओछे हथकंडे। मोदी सरकार ने नंबर गेम पूरा करने के लिए मुखालिफ सियासी रहनुमाओं पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के रहनुमाओं को पार्टी छोड़ने का कहा जाने लगा। इंतखाबात से कबल अरविंद जबरदस्ती पार्टी छोड़ने वाले चौथे मेंबर बन गए। मोदी सरकार का मुतनाज़ शहरियत तरमीमी कानून बैनुल-अक़वामी बरादरी भी कानून के खिलाफ बोल पड़ी। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतनाज़ कानून को इंसानी हुकूक कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा ने कहा कि मजहबी आज़ादी का एहतराम और तमाम अक़लियतों के लिए कानून के तहत मुसावी सलूक बुनियादी जमहूरी उसूल है। अफवाज की अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। हुकूमत मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों के लिए दरकार तमाम वसाइल फ्राहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की GHQ दौरे के दौरान गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने GHQ पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा, मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत की भरपूर मुआवनत करेंगे। सऊदी अरब के हायल रीजन में मूसलाधार बारिश और यालाबारी के बायस सहराई इलाके ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। अबहा के इलाके में भी मूसलाधार बारिश और यालाबारी से मौसम सुहाना हो गया।